हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आ रखा हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट इज। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनकंसिस्टेंट वर्ड। जैसे ही आपने इनकंसिस्टेंट वर्ड सुना तो आपको पता होगा कि जब हमारा इनकंसिस्टेंट होता है तो वहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक, अब हमें पता है कि x के साथ यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। ये हमारा क्या है a1, ये 2 क्या है हमारा b1 और ये है हमारा c1। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है इसीलिए इसका साइन हो जाएगा माइनस का 3। सेम यहाँ से ये हमारा क्या है a2, ये हमारा क्या है b2 और ये हमारा क्या है c2। ठीक, अब हम इसको इस चीज़ में प्लॉट करते हैं। तो a1 की जगह आ गया 1, a2 की जगह आ गया 5, b1 की जगह आ गया 2 और b2 की जगह आ गया k। क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा तो c1 और c2 की जगह वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k और 5 2 जा 10 और हमारा आंसर क्या आ गया k इक्वल टू 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ इसने नो सॉल्यूशन वर्ड यूज़ कर रखा है। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। फिर वही इधर हम पहले a1 b1 c1 इसे नोट करें। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, ये हमारा हो गया a1। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये हो गया हमारा b1 और ये हमारा क्या है पूरा माइनस का 4 c1। यहाँ पे 2 हमारा क्या है a2, k हमारा क्या है b2 और क्योंकि c हमारा इक्वल के इस साइड है इसीलिए c2 की वैल्यू हम लेंगे माइनस का 3, मतलब जो यहाँ साइन होता है उसका अपोजिट साइन। उसके बाद हमारे पास नो सॉल्यूशन दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नो सॉल्यूशन बोले या इनकंसिस्टेंट बोले बात बराबर है। नो सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला हमारा सेम क्या होता है, उसका भी हमारा फॉर्मूला होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ध्यान रखना, चाहे इनकंसिस्टेंट वर्ड हो चाहे नो सॉल्यूशन हो, दोनों में ही फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। और अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को प्लॉट करना है। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ k। फिर वही चीज़, हमें c1 और c2 पे जाना ही नहीं है क्योंकि हमें k की तो वैल्यू फाइंड करनी है। और हम यहाँ से क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका k 1 जा k और 2 की इधर 2 1 जा 2। हमारा k का मान क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेम। यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशंस बी पैरेलल। और आपकी इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और जबकि आपकी दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू 0। ठीक, आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ इसने बोल रखा है पैरेलल, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या निकालेंगे, वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 का फॉर्मूला। ठीक, वैल्यूज। तो a1 क्या है आपका 3, यहाँ पे क्या है ये माइनस का 1, तो b1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी -1, माइनस 5 क्या हो गया आपका c1, ये हो गया आपका a2, -2 हो गया आपका b2 और माइनस का p आपका क्या हो गया c2। और अब इस बार देखिए क्या लिखा है, इस बार पैरेलल। अब इनकंसिस्टेंट बोल दे, नो सॉल्यूशन बोल दे या पैरेलल बोल दे, फॉर्मूला सबका क्या है सेम। यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा a1 अपॉन में a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहाँ पे आएगा आपका नॉट। ठीक, अब फिर आपको क्या करना है, इनमें इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, A2 की वैल्यू क्या है 6, B1 की वैल्यू क्या है -1, B2 की वैल्यू क्या है -2, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है -5 और C2 की वैल्यू क्या है -P। अब हमें इस बार P की वैल्यू निकालनी है, लेकिन P इस बार इस तरफ है, तो आपको क्या कर लेना है, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इन दोनों को लेता हूँ, -1/-2 नॉट इक्वल टू -5/-P। हमें पता है माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, P 1 जा P और 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ रहा है P नॉट इक्वल टू 10, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, मतलब सभी रियल वैल्यूज चलेंगी बस इस 10 को छोड़ के। और हमारे यहाँ दिख रहा है ना कि P 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई भी संख्या होगी उसके लिए ये टर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ बना ए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन क्या है, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1, देन द 2 डिजिट नंबर इज। आपको 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। हम पहले तो इसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने नॉर्मल तरीके से। ध्यान रखना, जब भी आपको दे रखा हो 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड कर लेना है कि यूनिट्स का डिजिट, ठीक, वो हमने मान लिया y। फिर कर लेना आपको टेंस का डिजिट, इसे मैंने मान लिया x। तो 2 डिजिट नंबर बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू में टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। फॉर्मूले में इनकी वैल्यू प्लॉट करते हैं, टेंस डिजिट मतलब x प्लस y। अब इसने क्या कहा कि 2 डिजिट नंबर 5/6 हो जाएगा अपना ही, जब मैं उसके डिजिट को रिवर्स कर दूँ। रिवर्स मतलब अगर मैं y को यहाँ ले आऊँ और x को यहाँ, तो डिजिट मैं रिवर्स करता हूँ, 10y यहाँ आ गया प्लस ये। इसने कहा जैसे ही मैं डिजिट रिवर्स कर दूंगा तो ये 5/6 हो जाएगा अपना, मतलब खुद का ही, 10x प्लस y। तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक सही इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए। 6 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं 60y, 6 की मल्टीप्लाई x से करी 6x, 5 को 10 से किया 50x, 5 को y से किया 5y। अब x और y एक ही तरफ ले आते हैं, 60y प्लस का 5y जब यहाँ आ जाएगा तो 60 में से माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा 55y। 50x यहाँ प्लस का है तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 6 है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी यहाँ पर, जी हाँ 44x। और अब ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं, हाँ ये 11 के टेबल से दोनों कटते हैं, तो हम इन्हें कैंसिल करके अपने क्वेश्चन को थोड़ा और इजी कर देंगे। तो 11 5 जा 11 4 जा, और ये तो 0 ही रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इसने फिर दे रखा है, इसने क्या बोल रखा था, डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1। डिफरेंस, तो ठीक है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1, मतलब दोनों जो डिजिट हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। अब हम इसे करेंगे यहाँ एलिमिनेशन मेथड से, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरीके से आता है वो उससे भी कर सकता है। ठीक है, जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो उसका रूल क्या है, आप जिस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट बराबर रखो। जैसे यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ y में भी क्या लाना होगा 5 लाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे y को ही एलिमिनेट करते हैं, तो मुझे क्या करना होगा 5 लाने के लिए, मुझे इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे से करना है, सॉरी। अब 5x आया, 5 को y से किया 5y हुआ, और 5 पंजा 5। जैसे ही आपकी दो इक्वेशन आ गई जहाँ पे अब कोएफिशिएंट बराबर हैं, हम एक के नीचे दूसरे को रख लेंगे। तो यहाँ देखिए 5y माइनस 4x इक्वल टू क्या है 0 है।
उसके बाद ये देखो माइनस का 5y है, मैं इसको पहले रख रहा हूँ माइनस का 5y, ये प्लस का 5x था, हमने प्लस का 5x रखा, इक्वल टू में क्या है हमारे 5। और अब चीज़ ध्यान रखिए, हम जिस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं वो दोनों अलग अलग साइन के हैं। जब ये अलग अलग साइन के हों तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन एडिशन, और एडिशन में हम सिंपल सॉल्व करेंगे। 5 से 5y कट गया, 5x 4x, सिंपल सी बात है, प्लस का ये माइनस का तो हमें माइनस करना होगा, प्लस क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो ये 1x आ गया, और 5 + 0 क्या होता है 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। अब इस x की वैल्यू को या तो आप इस इक्वेशन में रख दो या आप इस इक्वेशन में, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको रख देते हैं इस जगह। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ रखता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, हमने रखा x जगह 5 माइनस का y इक्वल टू 1, माइनस का y 1 प्लस का 5 वहाँ गया तो क्या आएगा माइनस का 5। इसका मतलब क्या हो गया माइनस y इक्वल टू माइनस का 4, इससे ये कैंसिल। अब आपके पास x की वैल्यू भी है, आपके पास y की वैल्यू भी है, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रख देंगे अपने नंबर में। अगर हम नंबर में रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 इंटू में x की वैल्यू क्या है 5 प्लस y की वैल्यू है 4, तो 10 5 × 50 और 50 + 4 54, और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब मैं इसको एक दूसरी तरीके से करवाता हूँ जो शायद आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहे। ठीक, अब उस तरीके के अकॉर्डिंग आप क्या सोचिएगा। देखिए पहली बात उसने बोला है इनका डिफरेंस जो है दोनों नंबरों का वो है 1। ठीक, तो आप देख रहे हो डी नन ऑफ दिस, अभी इसको साइड में रखते हैं। सी क्या है 36, और 36 में आपको पता है 3 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है। अब आपके बचे दो 45 और 54। ठीक है, अब एक बात आप 45 को देखिए, हाँ 4 - 5 दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है मान लेते हैं। ठीक, अब उसने क्या बोला, जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब 45 को अगर मैं लिख दूँ 54, तो उसने क्या बोला था कि ये 5/6 हो जाएगा अपने ही, मतलब 45 के। और क्या ये परफेक्टली कट पा रहा है, जब ये कटेगा ही नहीं इसका मतलब ये इसके बराबर आएगा भी नहीं, तो इसका मतलब 45 भी नहीं था। अब आप 54 को देखिए, 54 है, पहली चीज़ दोनों को घटाने पर, दोनों डिजिट को घटाने पे 1 आ रहा है जो कि क्वेश्चन में लिखा था। फिर उसने क्या बोला था, जब मैं इन दोनों को रिवर्स कर दो, ठीक है रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने 45, तो उसने कहा था वो अपने ही डिजिट का क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो काट के देखते हैं, आ रहा है 45 के बराबर, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या था 54, मतलब बी। तो जिसको ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगे वो इस ऑप्शन की ओर जाना, ठीक है, और जिसको अपना ये तरीका ज़्यादा पसंद है वो इस तरीके पे जाना। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है इन ए नंबर ऑफ 2 डिजिट यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट इफ 36 एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। और आपको 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। फिर वही हम इसको पहले ऑप्शन फर्स्ट मतलब अपने तरीके से करेंगे, दूसरा हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो चलते हैं पहले सिंपल वाले पे। मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे आपको 2 डिजिट दिखे तो आपको क्या करना है, आपको पहले मानना है यूनिट्स का डिजिट एक, हमने मान लिया x, फिर मानना है आपको टेंस का डिजिट जो कि हो गया y। तो नंबर बनाने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इंटू में टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो 10 इंटू में टेंस डिजिट कितना है y प्लस x, मतलब 10y प्लस x। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम 36 को ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं इसमें 36 ऐड कर देता हूँ 10y प्लस x और हमने इसमें ऐड कर दिया 36, तो ये डिजिट क्या हो जाएगी रिवर्स, मतलब x इधर और y इधर। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन तो हमारी यहीं से बनेगी। देखिए 10x यहाँ प्लस का है तो यहाँ के माइनस का होगा, तो ये बचेगा माइनस का 9x। 10y है आपका, y यहाँ आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9y। ठीक, और ये हो गया आपका प्लस का 36। अब आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों 9 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको और इजी कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। आपकी ये आई पहली इक्वेशन। अब इसने एक चीज़ बोली थी, यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो यूनिट की डिजिट है ना वो ट्वाइस है किसके 10th डिजिट के। तो ठीक है, अगर ये ऐसा बोला तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। अब इस बार हम फिर वही कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हाँ एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा था, हमने उसमें सीखा
कि जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। ठीक, तो देख लो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, इसे इग्नोर करना कि ये माइनस है, क्योंकि इसको हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। जब है तो उसको सीधा एक के नीचे दूसरी इक्वेशन रख दो। हमने रखा -x + y + 4 = 0, मतलब पहले हमने ये इक्वेशन लिख दी, अब इसके नीचे ये वाली इक्वेशन रखते हैं। और फिर वही, अगर दोनों के साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, ऑन एडिशन। जब हम एडिशन कर रहे हैं तो देखो -x से प्लस का x कट गया, -2y ये, तो ये बचा माइनस का y, प्लस का 4 = 0 और -y = -4, इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 × 4 मतलब 8। जब मेरे पे y और x दोनों ही आ गए तो हमारे नंबर बनना, ये है ना हमारा नंबर, इसमें वैल्यू प्लॉट कर दो। तो हमारा नंबर क्या आ गया 10 × में y था मतलब 4 प्लस x मतलब 8, तो 10 4 × 40 प्लस 8 48। चलो ये तो था हमारा क्या कहते हैं जो हमने सॉल्व किया। अब आते हैं ऑप्शन सेकंड की ओर, अपनी शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक, अब शॉर्ट ट्रिक कह रहा है हमसे कि जब आप चीज़ों को सही से इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है, तो उसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। कैसे, देखो उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि जो हमारा यूनिट्स का जो डिजिट है, ठीक है, वो 10th डिजिट के दुगना है 36, ये इसका दुगना है, हाँ एक तो ये है 63 हो नहीं सकता कि दुगना है क्या इसका, ये तो है ही नहीं। ठीक, उसके बाद 48 जो यूनिट का डिजिट है, हाँ ये भी दुगना है, और फिर 84 सिंपल सी बात इसका आधा है। तो अब बचे आपके ये दो। अब इन दोनों को देखते हैं। 36 क्या था, उसने बोला था कि अगर मैं जो नंबर है उसमें 36 और ऐड कर दूँ तो डिजिट जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें पता है अगर मैं 36 में 36 और ऐड करूँगा तो 72 आएगा। क्या ये इसका रिवर्स आया, इसका रिवर्स तो 63 बनना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं बचा। अब आते हैं 48 पे जोड़ते हैं 36, क्या बन रहा है 84। क्या ये इसका रिवर्स है, जी हाँ ये है, इसका मतलब ये हमारा सही, इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि आपका 48। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो 6th क्वेश्चन है आपका। 6th क्वेश्चन है 3x + 4y, 3x + 4y रेशियो x + 2y = 9:4, और उसने हमें कहा है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3x + 5y रेशियो 3x - y, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसने 4:1, 1:4, 7:1 और 1:7। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले जो चीज़ गिवन है हम इसे लेके चलते हैं। इसमें है आपका 3x + 4y रेशियो मतलब अपॉन x + 2y = 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12x, 4 4 जा 16, 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अब x एक तरफ कर देते हैं, y एक तरफ करते हैं। 9x को यहाँ मैं 12x में लाऊंगा तो हमें पता है ये प्लस का यहाँ का माइनस होगा, ये आ गया आपका 3x। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 16 बनेगा, 18 में से -16 क्या तो 2y, तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 × y। इस x की वैल्यू को अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ प्लॉट करते हैं। पहले इसको तरीके से लिख लेते हैं अपॉन 3x - y। ठीक, और क्या था जहाँ x है वहाँ इसका मान रखना है, तो 3 इस x की जगह आ गया x का मान, मतलब 2/3 y + 5y। ठीक, अब यहाँ देखो 3x है तो 3x की जगह x का मान 2/3y - y, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2y + 5y क्या आता है 7y। 2y में से एक y चले गया तो क्या बचेगा y से y कटा, यह आया 7/1 मतलब 7:1, और 7:1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है सी ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है आपका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. The numerator of the given fraction
जब भी ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जैसे इसने फ्रैक्शन बोला तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डेनोमिनेटर को हमने y। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हमें वैसे चलना है। उसने बोल रखा है कि फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका 4 हो जाता है कब, जब आप एक को ऐड करते हो न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। जब आप एक को ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 को इससे करोगे तो हमें पता है कुछ मिलेगा नहीं, हमें x+1 ही मिलना है। 4 को ये हो गया 4y, 4 बन जा 4, ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x ये 1 यहाँ जाके 4 से माइनस हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 4y प्लस का 3। अब दूसरी सिचुएशन इसने क्या बोली हमें, इट बिकम 7, मतलब फ्रैक्शन अब 7 हो जाएगा कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक को न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी, ठीक है। माइनस करते हैं, ये माइनस किया, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो x-1 आएगा। 7 से करेंगे फिर वही 7y, 7 बन जा 7, और अब x इधर ही माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा 7y - 6। और आपकी ये दो इक्वेशन देख लो x बराबर में है, ठीक है। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। और जब दोनों के साइन एक जैसे हो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस का, माइनस का है तो उसको प्लस कर देंगे, x से x कैंसिल, यहाँ 0 बचा, माइनस के 7y में से प्लस का 4y जाएगा तो माइनस का 3y बचेगा, प्लस का 6 प्लस का 3 क्या आ गया प्लस का 9, 9 यहाँ प्लस का है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो y की वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 9/3, जो कट के बचती है 3। लेकिन क्या हमें y का मान निकालना था, नहीं, हमें तो न्यूमरेटर चाहिए, उसे बोला न्यूमरेटर। तो y की या तो इसमें रख दो या इस वाले में, आपकी मर्जी। तो ठीक है, रखते हैं x = 4, y की जगह रख दिया 3 प्लस 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, और 15 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा है x and y are two different digits, ठीक है। If the sum of the two digit numbers found by using both the digits is a perfect square, then the value of x plus y is। अब देखो उसमें क्या है, उसने बोला है x और y दो अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब एक बार हम x को मानेंगे क्या यूनिट डिजिट और y को मान लेंगे टेंस डिजिट, और एक बार हम यूनिट डिजिट मानेंगे y को और टेंस डिजिट मान लेंगे किसको, x को। तो हमारे पास यहाँ से तो नंबर आएगा क्या 10 इंटू में टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, मतलब 10y प्लस x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस y। और उसमें लिखा है इफ़ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, मतलब एक टू डिजिट नंबर ये, एक टू डिजिट नंबर ये, इन दोनों का जो मैं सम करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं सम क्या, 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y, तो ये आ गया 11 कॉमन ले लो, अंदर बचा x प्लस वाई। उसने बोला है कि ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर की उसने पूछा था x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो संख्या जिसका स्क्वायर रूट आपको परफेक्टली पता होता है, जैसे 1 4 9, ठीक है 16, आप समझ गए होंगे। 16 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब सोचिए कि 11 को यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप से ही तो मल्टीप्लाई होती है, तभी तो वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11, क्योंकि जब मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 121, जो कि क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 11 यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो हमारा सही आंसर क्या है बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो 9th क्वेश्चन है हमारा, उस 9th क्वेश्चन में लिखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन, और आपके पास पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, और दूसरा है 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। और इसने हमसे बोल रखा है इसकी 4 ऑप्शन में इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आपको 4 ऑप्शन देखिए, पहला है नो सॉल्यूशन, फिर यूनिक सॉल्यूशन, फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और डी है x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू भी दे रखी है।
अब यहाँ पे बी और डी लगभग एक जैसे है, लेकिन जब आपको स्पेसिफाइड है कि एक्स ये और वाई ये दे रखा है तो आप यूनिक सॉल्यूशन में नहीं, आप डी पे टिक करोगे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इसका आंसर आता क्या है। देखिए, जब भी पावर में आ जाए ना, आपको इधर भी पावर बनानी होगी। तो 3 की पावर क्या है, एक्स प्लस वाई 81। अब 81 को मैं अगर सॉल्व करूँ 3 की पावर, तो 3 की पावर 4 बनती है। जब संख्या बराबर होती है तो पावर हमेशा बराबर होती है। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई आपकी 4। यहाँ से देखिए 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है x माइनस वाई है, बराबर में 3 है। जब पावर की पावर दे रखी है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो 4 इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 4। आप पे 2 इक्वेशन आ गई। अब आप इसको किससे सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मैथड से। तो करते हैं सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 4, और चीज़ें पहले से ही बराबर हैं। तो मैंने देखो, अब यहाँ पे आप जो मर्जी वो कीजिए। x को हटाना चाहेंगे तो दोनों के सेम साइन है, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप y को हटाना चाहेंगे, दोनों अलग अलग है, तो हम एडिशन। तो हम एक बार y को हटा दें ऑन एडिशन। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जब हम इसको हटाएंगे तो देखो y से y कैंसिल, x और x 2x। यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 4, और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ गया। तो ये आया आपका 17 अपॉन 8। और अब देखिए ऑप्शन हमारा एक डी दे रखा है इस टाइप का, देख रहे हो आप, x के डिनोमिनेटर में 8 है, वहाँ डी x क्यों। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाऊँ, मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना आपको आता होगा, चलो बताते हैं। 8 2 जा 16, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर पहुंचा दो, 2 को लिखा यहाँ, और ये देख लो x की वैल्यू आ गई 2 1/8, और ये d से मैच कर रही है। अब बस हमें कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, y का मान भी निकाल देना है, ठीक है। निकालते हैं हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं। तो करते हैं हम इक्वेशन प्लॉट, x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 था, हमने x की जगह x का मान रखना है 17/8, माइनस का y 1/4, 17/8, 1/4 वहाँ माइनस प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और माइनस का y बराबर का सर प्लस का। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखो 8 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 8 ही आता है। 17 4 2 जा 8 होता है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, आपका आया है 15/8। अब अगर आप वहाँ y को देखोगे, y का क्या है 1 7/8, तो ये ना 8 1 8 प्लस 7 15। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन किससे मैच खा रहे हैं, आपका डी से। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में आपको बोल रखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2kx प्लस 5y इक्वल टू 7, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ, और k की हमें दे रखी है नॉट इक्वल टू -3, फिर नॉट इक्वल टू 2/3, नॉट इक्वल टू 5 और नॉट इक्वल टू 2/9। हमें देखना है कौन सा इसका बेस्ट जो सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नोट कीजिए, 2kx प्लस 5y इक्वल टू 7 जो कि पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। हम क्या करेंगे, हम दोबारा a1 जो कि हमारा क्या है 2k, क्योंकि x के साथ है, y के साथ 5 है, ये हो गया b1, और क्या क्योंकि इक्वल के इस तरफ है इसलिए c1 क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 7 तो माइनस का 7, आपका a2 माइनस का 5 आपका b2, और ये बराबर के उस तरफ है तो c2 की वैल्यू हो गई माइनस का 11। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और अब आपको बस वैल्यू रखनी है, a1 की वैल्यू क्या है 2k, a2 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है 5, b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 5। तो इधर से तो इसे कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये हो गया आपका माइनस का 2k नॉट इक्वल टू 6 1 जा 6,
और k इक्वल टू हो गया आपका 6/-2, ये आपका कटा तो k नॉट इक्वल टू -3, और -3 कौन सा है, लो सबसे पहला वाला ही आपका है -3, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आज मैं आपको ये 10 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे, और सबसे बड़ी बात ये सीबीएसई द्वारा जो जारी किए हुए सैम्पल पेपर्स हैं उनमें से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आपको आज जो आपको ये नॉलेज मिल रही है, आपको अपने उन दोस्तों या अगल बगल में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब जिनके पास मोबाइल्स नहीं हैं, आपको उनकी हेल्प भी करनी है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी क्या कहते हैं, पहले तो मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, फिर मैं उनको दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन ना करवाने का मेरा एक ही सेंस है कि मोबाइल्स या कंप्यूटर पे आप ज़्यादा देखेंगे तो आपकी आई साइट पर वैसे ही फ़र्क पड़ता है, इसीलिए आज के लिए आपके 10 क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशिएंट है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा नए क्वेश्चनों के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।